वापस से शुरुआत से बता दूं? सर यस। सर आप इसकी वीडियो बताओगे क्या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के मतलब प्रैक्टिकल फॉर्मेट में? हाँ, मैं बता दूंगा। ओके सर। ठीक है, तो सब पहले आप समझो, ताकि जब मैं वो चीज़ आपको दिखाऊं तो आप एक्चुअली उससे कनेक्ट करोगे। ठीक है, आप समझ जाओगे कि हाँ सर क्या कह रहे थे। रिफाइनिंग क्या होता है? सिंपली द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग various components of petroleum from one another is simply your refining. Refining जो होती है, it is based on different component have different boiling points. तो सिंपली यहाँ पर क्या हो रहा है, पेट्रोलियम में हम कर रहे हैं यहाँ पर हीटिंग, यहाँ पर हम हीट कर रहे हैं। हमने क्रूड ऑयल को यहाँ इस पॉइंट से एंटर करा, इस मतलब कि कॉलम फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इसको हम कहते हैं। यहाँ पर हमने इसको एंटर करा और यहाँ से नीचे से हम हीटिंग कर रहे हैं, तो हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं एट डिफरेंट इंटरवल। सबसे पहले हमको मिल रहा है यहाँ पर पेट्रोलियम। ठीक है, उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है, उससे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है पेट्रोलियम का, उससे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है नेफ्टा का, उससे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट है केरोसिन का, उससे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट है डीजल का। उसके बाद है लुब्रिकेटिंग ऑयल, जो कि हम यूज़ करते हैं ऑटोमोबाइल्स में, कार में, मोटरसाइकिल में। उसके बाद एक मतलब कि हैवी ऑयल होता है, जिसको हम एक्चुअली फ्यूल की तरह यूज़ कर लेते हैं, या फिर हम उससे बना देते हैं पैराफिन वैक्स, जो कि आपकी मोमबत्ती और वो चीज़ें होती है वो हम यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सा एक प्रोसेस है, जो कि आपका क्रूड ऑयल है, पेट्रोलियम है, एक ब्लैक कलर का थिक लिक्विड है जिसका कोई यूज़ नहीं है। उसको हमने अलग अलग डिफरेंट प्रोडक्ट्स में क्या कर दिया, रिफाइन कर दिया, मतलब उसको प्यूरिफाई कर दिया। तो अलग अलग पेट्रोल, अलग अलग मतलब कि उसके प्रोडक्ट्स बन गए। पेट्रोलियम गैस जो है, इसको हम यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एलपीजी, सीएनजी, हम इसको ऐसे यूज करते हैं। पेट्रोलियम जो हो गया उसको हम एज ए यूज करते हैं पेट्रोल। नेफ्थलीन बॉल्स को हम डिफरेंट टाइप्स में यूज लेते हैं। जनरली हम इसको अलमीरा में यूज करते हैं टू अवॉइड इंसेक्ट। कैरोसिन हम यूज करते थे पहले, आजकल कैरोसिन बैन हो गया है यहाँ पर। ठीक है, तो कैरोसिन हम जितने भी पहले घरों में खाना बनता था तो स्टोर्स होते थे, कैरोसिन उसमें फील करते थे और उसके ऊपर खाना बनता था। आजकल तो सर सीएनजी और एलपीजी आ गया है। सर केरोसिन बैन क्यों है सर? ओके, बैन एक्चुअली क्या हो गया था कि कैरोसिन से आजकल कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि मतलब कि बॉटल भर के एक्चुअली मतलब कि उसको जला के बॉटल के अंदर मतलब कि कैरोसिन को एक्चुअली बॉम्ब की तरह यूज करते थे। कैरोसिन को एक बॉटल में भर लेते थे और मतलब कि फिर लड़ाई करने के लिए एक दूसरे के ऊपर फेंकते रहते थे। ओके सर। और सर सर फ्रैक्शनेटिंग कॉलम मतलब? फ्रैक्शनेटिंग कॉलम मतलब कि यहाँ पर फ्रैक्शंस बने होंगे। ठीक है, आपको ये दिख रहा है, ये एक ट्रे रखी हुई है, ओके। ये एक ट्रे रखी हुई यस। है। तो ये एक्चुअली कॉलम्स बने हुए हैं, और ये जो पूरा है इसको हम यहाँ पर जो प्रोसेस हो रहा है वो हो रहा है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो हमने क्या करा, दो वर्ड को कंबाइन कर दिया कि यहाँ पर फ्रैक्शनेटिंग कॉलम बने हुए हैं। फ्रैक्शनेटिंग का मतलब है कि यहाँ पर डिस्टिलेशन हो रहा है एट डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर से हमेशा ही पेट्रोलियम जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये जो ट्रे है, ठीक है, यहाँ पर हमेशा पेट्रोलियम ही जाएगा। सबसे पहले जैसे कि नीचे हीटिंग हुई, यहाँ पर हीटिंग हो रही है, तो सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट जिसका कम था वो था आपका पेट्रोलियम गैस। वो यहाँ से मतलब कि आगे बढ़ रहा है, जैसे कि हम गेम खेलते हैं, यहाँ से इसने पार कर लिया, ये लेवल इसने पार कर लिया, ये लेवल पार कर लिया, फोर्थ लेवल पार कर लिया, फिफ्थ लेवल पार करा और यहाँ से बाहर हो गया। तो पेट्रोलियम गैस सारे लेवल पार कर लेती है, गैसेस जितनी भी होती है। उसके बाद जो आपका पेट्रोल आता है वो ओके मतलब सर। कि सिर्फ 3 4 स्टेज क्रॉस करता है। ठीक है, 4 स्टेज जो है वो क्रॉस करता है और पेट्रोलियम हमें मिलता है। नेफ्थलीन जो होता है आपका वो सिर्फ 3 स्टेप्स क्रॉस करता है। कैरोसिन जो होता है वो 2 स्टेप्स ही क्रॉस करता है, इसके ऊपर जा ही नहीं पाता है। इसके ऊपर अगर चले भी जाएगा तो वापस वो नीचे वाटर ड्रॉपलेट जैसे कि नीचे गिर जाती है, वो नीचे यहाँ पर गिर जाएगा और यहाँ पर कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये फ्रैक्शनेटिंग सर मतलब कॉलम्स बने हुए हैं। यस बच्चे। सर नेपथलीन balls are white in color generally. तो सर मतलब वो डायरेक्टली वाइट निकलते हैं या फिर सर उनके ऊपर प्रोसीजर्स होते हैं केमिकल का भी? नहीं, उस ये जहां पर अभी ये जो जितनी भी चीजें आपको मिल रही है, जैसे पेट्रोलियम गैस मिल रहा है, पेट्रोलियम मिलता है, नेफ्था मिल रहा है, ये अभी भी इम्प्यूरिटीज है। ठीक है, अभी इसमें मतलब कि कुछ कुछ एलिमेंट्स रॉक्स के होंगे, या फिर कुछ एलिमेंट्स जो आपको मिलेंगे उसमें मतलब कि सल्फर होगी, नाइट्रोजन गैस इसमें मिक्स होगी।
तो उनको सेपरेट करते हैं। जब उनको सेपरेट करेंगे उसके बाद उसमें थोड़ा सा प्रोसेसिंग करते हैं। नेफ्था में हम कलर यूज करते हैं, डीकलराइजिंग यूज करते हैं, तो वो ब्लैक कलर से व्हाइट कलर का हो जाता है। ओके सर। ठीक है, केमिकल प्रोसेस हम उसमें यूज करते हैं। ओके, अब हम देखते हैं सबसे पहले जो ऑयल वेल थी वो हमें मिली थी पेंसिल्वेनिया यूएसए में, ठीक है, 1859 में। और इंडिया में जो फर्स्ट ऑयल वेल मिली थी वो हमें आसाम में मिली थी इन ईयर 1867। ठीक है, ये फिगर्स कुछ आते नहीं है, सिर्फ हमारे नॉलेज के लिए हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये ऐसा कभी आपको पूछेगा नहीं कि कौन से ईयर में क्या हुआ था। ठीक है, ये है, ये साइंस में कभी नहीं आता, ये हिस्ट्री में पूछते हैं लेकिन साइंस में ये चीज़ें नहीं आती। ओके, पेट्रोलियम रिफाइनिंग इन इंडिया में कहाँ कहाँ है, तो हमारे पास भी एक्चुअली डजन्स ऑफ ऑयल रिफाइनरी है। कहाँ कहाँ है, तो सबसे पहले है मुंबई में। ठीक है, मुंबई इज सराउंडेड बाय सी। ठीक है, आपको पता ही होगा कि सी मुंबई के पास है, तो वहाँ पर यस बहुत मैम। सारी ओएनजीसी जो है, ठीक है, आपने सुना होगा ओएनजीसी, आईओसीएल, ये कंपनीज है। ये क्या करती है, ऑयल, क्रूड ऑयल को प्रोसेस करके उसको पेट्रोलियम पेट्रोलियम मतलब प्यूरिफाई करती है, पेट्रोलियम और डीजल बनाती है। फिर मतलब चेन्नई जो है वो भी सी के पास है, मथुरा जो है वो तो थोड़ा ऊपर साइड है लेकिन वहाँ पर भी है। ठीक है, ये तो मैंने बारावी नहीं सुना नहीं है, डिगबोई नहीं सुना, गुवाहाटी आसाम में है, हल्दिया वेस्ट बंगाल में है, कोची हो गया, ख्याली एंड विशाखापट्टनम, ये सब मतलब कि सी एरिया में है। द ओल्डेस्ट रिफाइनरी कौन सी है, तो डिगबोई इन आसाम है, जो कि 1901 में इस्टेब्लिश हुई थी, लेकिन उससे पहले भी आसाम में एक और थी, मोकम में। ओके, अब जितनी भी रिफाइनरीज हैं उसको गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे कि अभी मैंने कहा था आईओसीएल, तो आईओसीएल ये रहा। ओएनजीसी मैंने कहा था, ओएनजीसी ये क्या करती है, पेट्रोलियम को अर्थ सरफेस के अंदर से एक्सट्रैक्ट करती है और उनको रिफाइन करती है। और फिर मतलब कि जो आपने पेट्रोल पंप एक्चुअली देख रखे हैं जहाँ से आप इजीली जाके पेट्रोल और डीजल फिल करवा रहते हो, सीएनजी फिल करवा रहते हो, तो वो वहाँ पर ट्रांसफर कर देती है आफ्टर रिफाइनिंग प्रोसेस। तो रिफाइनिंग प्रोसेस क्या है, तो सिंपली ये जो प्रोसेस आप देख रहे हो ये होती है रिफाइनिंग। रिलायंस भी आजकल जैसे कि है ना रिफाइनिंग करता है, और उसका जामनगर में प्लांट है। ठीक है, तो मैं जामनगर में रिफाइनिंग जो कर रहा है, तो वो जो उसका क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल से पेट्रोलियम और डीजल को एक्सट्रैक्ट कर रहा है, और वो सिंपली फिर रिलायंस पेट्रोल पंप जितने भी हैं वहां पर वो बेच देता है। तो हम एक्चुअली वहां जाके उसको बाय कर लेते हैं और हमारी कार और बाइक्स में सिंपली हम उसको यूज करते हैं। सर यस बच्चे। सर डीजल की जो गाड़ियां रहती मतलब वो कम क्यों हो गई है, लेकिन सब में ज्यादा से ज्यादा पेट्रोल यूज किया जा रहा है सर। उसका रीजन तो अलग है बच्चे, क्योंकि आजकल क्या है कि पहले क्या होता था कि डीजल की जितनी भी कार्स होती थी वो महंगी आती थी। अब आजकल लोग पहले वो महंगी कार खरीद लेते थे क्योंकि डीजल का रेट सस्ता था। ठीक है, डीजल चीप हुआ करता था, तो एक्चुअली लोग एवरेज उनको ज़्यादा मिल जाएगा और वो बहुत गाड़ी चला सकते थे, तो डेली उन पे मतलब कि हम एक्चुअली सोचते हैं ना कि हम एक्चुअली पर मंथ सिर्फ 1000 रुपीज़ का या 500 रुपीज़ का ही पेट्रोल या डीजल हम एक्चुअली फिल करेंगे कार में। तो अब आजकल क्या हो गया कि पेट्रोल और डीजल की रेट सेम हो गई है, दोनों का मतलब कि प्राइसेस इक्वल है। तो एक्चुअली अब सिंपल सी बात यही हो गई कि जो आपकी कार्स आ रही है, ठीक है, कि 5 lakhs में डीजल 5 lakhs में आपकी पेट्रोल की कार आ रही है, 7 lakhs में आपकी डीजल की कार आ रही है। अब दोनों का अगर रेट सेम हो गया है कि पेट्रोल और डीजल का प्राइस अगर सेम हो गया है, तो सब एक्चुअली लोग क्या करने लग गए, जितनी भी कार्स है वो कम प्राइस की खरीदने लग गए, 5 lakhs की, 10 lakhs की, पेट्रोल वर्जन ही खरीदने लग गए सिंपली। तो ये ओके उसका सर। रीजन है सिंपली। ओके, पेट्रोकेमिकल्स, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर ये लास्ट पेज हम देखते हैं। पेट्रोकेमिकल्स क्या होते हैं, तो जितने भी केमिकल्स जो भी हमें क्रूड ऑयल से मिलते हैं हम उन सबको कह देते हैं पेट्रोकेमिकल्स। सिंपली द केमिकल्स विच आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम क्रूड ऑयल से जितने भी हम केमिकल्स ऑब्टेन कर रहे हैं उसे सिंपली हम कहते हैं पेट्रोकेमिकल्स। कुछ इंपॉर्टेंट
पेट्रोकेमिकल्स हैं, उनका नेम यहाँ पर दे रखा है, जैसे कि है मिथाइल अल्कोहल। मैंने आपको कहा था अल्कोहल जितने भी होते हैं उनका जो बॉइलिंग टेम्परेचर होता है वो 100 से कम होता है। तो मिथाइल अल्कोहल भी मिलता है, इथाइल अल्कोहल भी मिलता है, इथिलीन गैस भी मिलती है, बेंजीन भी मिलता है, टोलोइन भी मिलता है, एसीटोन मिलता है, जो कि एसीटोन जनरली पता है क्या होता है? एसीटोन की सब लड़कियों ने सुन रखा होगा। एसीटोन सुना है कि नहीं सुना है बच्चों? यस सर। ओ सर। The nail paint remover. फैंटास्टिक आशमी। ठीक है, जितने भी आप नेल Yes. पॉलिश लगाते हो तो नेल पॉलिश रिमूव करने के लिए आप जो केमिकल यूज करते हो दैट इज योर एसीटोन, जिससे क्या होती है नेल पॉलिश रिमूव हो जाती है, तो दैट इज योर एसीटोन। बाकी सारे ये जितने भी कंपाउंड्स हैं, ठीक है, ये एक्चुअली अभी आपके सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए सिर्फ समझना है आपको कि ये इतने सारे कंपाउंड्स होते हैं, ये पेट्रोलियम से होते हैं। बाकी इनके यूजेस अभी तक आपके नहीं आए हैं, ठीक है, ये आपके हायर क्लासेस में आएंगे। फिर एक और जो मिलता है डीडीटी और एक बीएचसी, ये दोनों ही एक्चुअली अभी बैन हो चुके हैं। व्हाई डीडीटी एंड बीएचसी इज बैन? So they were some kind सर ये दोनों of फर्टिलाइजर्स है। बायोडिग्रेडेबल सर, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है इसलिए। फैंटास्टिक। हमने पढ़ा था सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स में कि डीडीटी जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, कि ये खत्म नहीं होता है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं बॉडी में स्टोर हो जाता है और इससे फिर बहुत सारी डिजीजेस हो जाती है। जैसे डीडीटी पहले घरों में बहुत यूज करते थे तो उससे बहुत सारे कैंसर के केसेस आने लग गए थे, क्योंकि ये डीडीटी सर अभी वो बैन हो गया है ना? हाँ, इट इज कम्प्लीटली बैन इन इंडिया। ठीक है, सम कंट्रीज में ये अभी भी लीगल है पर मतलब कि इंडिया में तो बैन है। ओके, अब यूजेस ऑफ पेट्रोलियम क्या है, तो आप ओके अदिति प्लीज रीड दिस फॉर मी, यूजेस ऑफ पेट्रोलियम। Yes, sir. Uses of petroleum. Petroleum products are used as fuels, lubricants, oils, and Vaseline are used as lubricants. Paraffin wax, products of petroleum, is used for manufacturing candles, polishes, waxed paper, waterproofing, etc. Some of the byproducts of petroleum are after purification are used in preparation of medicines, ointments, face creams and cosmetics. ठीक है, वेरी गुड बच्चे। ठीक है, अथर्व एक और बार यूजेस ऑफ पेट्रोलियम पढ़ो, मैं पूछूंगा सबसे, ध्यान से पढ़ो। Okay, sir. Petroleum products are used as fuels. Lubricating oils and Vaseline are used as lubricants. Paraffin wax, products of petroleum, is used for manufacturing candles, polishes, waxed paper, waterproofing, etc. Some of the byproducts of petroleum after purification are used in preparation of medicines, ointments, face creams, and cosmetics. ओके, ठीक है, पेट्रोलियम को हम यूज करते हैं एज अ फ्यूल। फ्यूल कैसे है, तो पेट्रोल और डीजल। लुब्रिकेटिंग ऑयल्स क्या होता है, तो जैसे कि मैंने कहा था आपको, जितने भी इंजन्स होते हैं, बाइक्स के और कार के इंजन्स होते हैं, उसमें होती है मशीन्स, उसमें मशीन्स लगी हुई है। मशीन को अगर ऑयल नहीं मिलेगा, ठीक है, ये लुब्रिकेटिंग अगर ऑयल नहीं मिलेगा तो वो हो जाएगी जाम। अब जैसे ही वो जाम हो जाएगी तो उनके अंदर जितने भी मशीन्स है वो ब्रेक हो जाएगी। तो इसलिए कहते हैं कि टाइम से मतलब ऑयलिंग करते रहना चाहिए इन कार्स एंड बाइक्स, ठीक है, तो एक्चुअली रस्टिंग नहीं होती है इसमें, और मतलब कि परफॉर्मेंस भी अच्छी हो जाती है इंजन की, तो हम इनको यूज करते हैं एज अ लुब्रिकेंट। ओके, पैराफिन वैक्स। पैराफिन वैक्स सिंपली क्या होता है कि जितने भी आपके कैंडल्स होती है, मोमबत्ती होती है, पॉलिश जो आप करते हैं, पॉलिशिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है, मतलब कि जैसे कि एप्पल को प्रिजर्व करने के लिए भी मतलब कि है ना पैराफिन वैक्स लगाते हैं उसके ऊपर। तो आपने देखा होगा कि एप्पल जो रहते हैं वो बाहर से इतने चमकते रहते हैं, अगर उसको आप मतलब कि आपके नाखून से स्क्रैच करोगे ना तो उसके ऊपर मतलब कि आपको पैराफिन वैक्स निकलता जाएगा। मतलब कि प्रिजर्व करने के लिए एप्पल को बहुत टाइम तक भी पैराफिन वैक्स यूज करते हैं। ठीक है, तो पैराफिन वैक्स हो गया सिंपली आपकी कैंडल्स हो गई, पॉलिशेज में यूज करते हैं,
किसी चीज को चमकाने के लिए। वैक्स पेपर इट सिंपली एक टाइप का पेपर है जो कि मतलब उसके ऊपर पैराफिन वैक्स लगा रहता है, जो कि मतलब कि आप चिपकाने के लिए यूज करते हो। वाटर प्रूफिंग, वाटर प्रूफिंग, ओके वाटर प्रूफिंग, ओके 2 मिनट रुकना, मैं देख लेता हूँ वाटर प्रूफिंग क्या है। ओके तो जितने भी एक्चुअली आपने देखा होगा कि जब भी हम एक्चुअली वाइट वॉश करवाते हैं अपने घरों में, तो मतलब कि कुछ ऐसे केमिकल्स आते हैं जो कि हम कलर करते वक्त डालते हैं, जिससे कि क्या होती है कि घर में सीलन वगैरह नहीं आती है, पानी घर के अंदर नहीं आता है। तो वो जो वाटर प्रूफिंग होती है कि पानी अंदर नहीं आ पाता है, तो उसमें भी हम यूज करते हैं पैराफिन वैक्स। ठीक है, क्लियर हुआ पैराफिन वैक्स एंड वाटर प्रूफिंग? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके Yes, sir. कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं पेट्रोलियम को जो कि हम यूज करते हैं मेडिसिन में, ऑयलमेंट में। ऑयलमेंट मतलब कि सिंपली एज ऑयलमेंट सिंपली ऑयल्स होते हैं जो कि हम डिफरेंट पर्पस के लिए यूज करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल आप इसको ऐसा समझ सकते हो जैसे आपका हेयर ऑयल होता है जो आप हेयर में यूज करते हो सिंपली। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑयलमेंट्स आते हैं, जैसे कि किसी के हाथ दुखते हैं, बोन्स दुखती है, तो उनके लिए अलग अलग ऑयलमेंट्स हैं। एंड फिर फेस क्रीम्स और कॉस्मेटिक में भी हम सिंपली यूज करते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। ओके इसका ठीक है, अभी तक यहाँ पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हमने देखे हैं उससे कोई लेना देना नहीं है। सिंपली हमारे जो है पेट्रोलियम गैस को हम यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं आप मुझे बताओ, वेयर डू वी यूज पेट्रोलियम गैसेस? Sir, CNG and LPG. फैंटास्टिक, ठीक है, वेयर डू वी यूज पेट्रोलियम? So Sir, fuel in for automobile. Fuel in Sir, automobiles. okay, as a fuel or in the automobile sector. Okay, where do we use naphtha? Naphthalene balls. Naphthalene balls. Naphthalene balls. Sir, in cupboard. In cupboards, in almirah. Very good. Okay, where do we use kerosene? as a fuel. Sir, As a fuel. As a fuel. As a fuel. As a fuel, very good. Okay, where do you use diesel? Fuel. In the in Automobile. Fuel. Okay, where do you use lubricating oil? In engines. In or machinery. vehicles. in machinery. reduce Of machines. To reduce friction in machinery. Reduce. Okay, and where do you use paraffin wax? In candles. In candles. Candles. For preserving apples. Production of wax For paper. preserving apples for long time. Okay, what is the name of the process that we use to separate different products from the crude oil? Fractionating distillation. Distillation. No, fractional distillation column is this thing. ठीक है, ये तो एक चीज है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? Refining. Refining. Refined. ठीक है, रिफाइनिंग इज द प्रोसेस। ओके चलो ठीक है, अब यहाँ पर कुछ चीज दे रखी है वो भी हम देख लेते हैं, ये भी यूजफुल है। तो आपने बता ही दिया है वैसे कि गैसेस को कहाँ यूज करते हो, तो गैसियस फ्यूल में यूज करते हैं। गैसेस को हम प्रोडक्शन ऑफ कार्बन ब्लैक में भी यूज करते हैं। कार्बन ब्लैक इज योर सिंपली कोक। ठीक है, Lamp black. ठीक है, लैम्प ब्लैक जो होता है आपका, कार्बन ब्लैक जो है सिंपली वहाँ यूज करते हैं। पेट्रोलियम को कहाँ यूज करते हैं, तो हम एज अ सॉल्वेंट भी यूज करते हैं। सॉल्वेंट मतलब कि फ्यूल की तरह, ठीक है, दूसरे केमिकल से रिएक्शन करने पे भी सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मतलब होता है कि मतलब कि जैसे कि आपका वाटर है, तो वाटर एक सॉल्वेंट है। तो वाटर को हम क्या करते हैं, बहुत सारे जगह यूज करते हैं कि कभी उसमें नमक डालते हैं, कभी पानी डालते हैं, तो डिफरेंट केमिकल्स के साथ हमको उसको ट्रीट करके देखते हैं। तो पेट्रोलियम भी सेम क्या है, हमारा ऐसा सॉल्वेंट है। ड्राई क्लीनिंग में भी मतलब कि पेट्रोल यूज करते हैं। आपको पता है ड्राई क्लीन करने के लिए जब भी हम कपड़े देते हैं तो जनरली उसमें पेट्रोल से वॉशिंग होती है। हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट? जस्ट रेज योर हैंड। Sir, please repeat. ओके,
ड्राई क्लीनिंग के लिए जो भी हम कपड़े देते हैं ना, तो ड्राई क्लीन जैसे कि सूट्स हो गए और कर्टेन्स हो गए, तो जो ड्राई क्लीनिंग के लिए हम देते हैं, ठीक है, जो भी वॉशर होता है वो एक्चुअली यूज करता है पेट्रोलियम का, ठीक है, थोड़ा सा पेट्रोल वो यूज करता है फॉर ड्राई क्लीनिंग पर्पज। ओके, गैसोलीन जो होता है सिंपली आपका फ्यूल होता है, ठीक है, जो सीएनजी है दैट इज योर गैसोलीन। केरोसिन आपका फ्यूल है। गैस ऑयल और डीजल ऑयल सिंपली आपका फ्यूल है, डीजल इंजन में यूज करते हैं। लुब्रिकेटिंग ऑयल, ग्रीस, वैसेलिन क्या है, लुब्रिकेशन के लिए यूज करते हैं। पैराफिन वैक्स क्या है, तो कैंडल्स की फॉर्म में यूज करते हैं। वाटर प्रूफिंग मैंने अभी बताया, दीवालों में यूज करते हैं, केमिकल है जिससे कि क्या है कि वाटर अंदर नहीं आ पाता है, घर के अंदर की दीवारों तक नहीं आ पाता है। ओके, पिच एंड टार को कहाँ यूज करते हैं, आर्टिफिशियल एस्फॉल्ट, ठीक है, ये मैं बता देता हूँ, एक वीडियो है मेरे पास। ओके, पेट्रोलियम कोक कहाँ यूज करते हैं, तो फ्यूल में यूज करते हैं, और एज अ इलेक्ट्रोड भी हम यूज करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोड क्या होता है मुझे बताओ, मैं भूल गया हूँ, व्हाट इज इलेक्ट्रोड? Sir, which can conduct electricity. Electricity. फैंटास्टिक, ठीक है। Yes. ग्रेफाइट, Which can conduct electricity. ग्रेफाइट Can इज conduct electricity. Yes, sir, can conduct electricity. ओके, गिव मी सम एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोड। Graphite. Sir, mean Graphite. 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 Okay, graphite, very good. Okay, butamin, where do you use butamin? Sir, Sir, household in place coal. of coal tar in road surfacing. Fantastic, For metal in the road. ठीक है, रोड्स में यूज करते हैं, पेंट्स में हम एज अ कलर यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपको दिख रहे हैं पेट्रोलियम और उसके प्रोडक्ट्स, ये रहा कुकिंग गैस, ये रहा लुब्रिकेंट, ये रहा स्पिरिट। स्पिरिट मतलब होता है आपका अल्कोहल्स की फॉर्म में, ठीक है। अगर जैसे कि आप दिए लगाते हो ना, तो यहाँ पर अगर आप एक बर्नर है आपका, ठीक है, आप इसको गैस स्टोव समझ सकते हो, और उसके अंदर आप जब अल्कोहल फिल करोगे तो वो भी एक्चुअली हम यूज कर सकते हैं एज अ फ्यूल। हम डाइस की फॉर्म में यूज करते हैं, सिंथेटिक फाइबर बनाते हैं इससे, रबड़ का फॉर्मेशन भी करते हैं पेट्रोलियम से, प्लास्टिक भी बनाते हैं, एक्सप्लोसिव भी बनाते हैं, परफ्यूम्स बनाते हैं, तन्वी तन्वी ने बताया था, एंड लिक्विड फ्यूल्स भी हम यूज करते हैं, डीजल एंड पेट्रोलियम को सिंपली। पैराफिन वैक्स एज अ कैंडल यूज करते हैं। एस्फॉल्ट, ठीक है, एस्फॉल्ट क्या होता है, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर ये चीज देख रहे हो, ये आप जब हम, ये चीज कहाँ देखी है आपने? Road. Road. In road. Sir, road. Yes, sir. Road. ठीक है, तो रोड में जो हम यूज करते हैं एस्फॉल्ट, ठीक है, जो मतलब कि जो ब्लैक कलर के जो स्टोन्स होते हैं, ठीक है, दैट इज योर एस्फॉल्ट। पता चल गया? ये अगर मैं आपको बताता तो समझ में नहीं आता, मैंने आपको Yes, दिखा sir. दिया। Yes, sir. सर यस बच्चे? Yes, sir. सर उसको मराठी में डांबर बोलते। अरे नहीं, हिंदी में भी डामर ही बोलते हैं, डांबर। ये सब तो डांबर के टुकड़े हैं, नीचे भी डांबर है। ओके, व्हाट डू यू थिंक विच इज बेटर, एस्फॉल्ट और सीमेंट? सीमेंट। Cement. 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 Smooth. ओके, आपने Long lasting. आपने एक Sir, चैप्टर पढ़ा था, asphalt. आपने एक चैप्टर पढ़ा था फ्रिक्शन। तो यहाँ पर जब भी मतलब कि सीमेंटेड कंक्रीट की जो आपकी रोड्स रहती है, वहाँ पे स्लिप होने के चांसेस थोड़े ज्यादा रहते हैं इन कंपैरिजन टू एस्फॉल्ट। लेकिन एस्फॉल्ट का एक मतलब कि डिसएडवांटेज है, वो क्या है? Sir, Sir, वो limited जल- quantity.
एग्जैक्टली बहुत जल्दी खत्म हो जाती है, खराब हो जाती है, बारिश आती है तो वापस निकल जाते हैं सिंपली। सब बह जाता है वो। फैंटास्टिक। अकॉर्डिंग टू फ्रिक्शन एसफॉल्ट इज ब्राइटर। ठीक है, चलो हमने फ्रिक्शन भी थोड़ा पढ़ लिया। ओके, मैं एक और चीज दिखा देता हूँ। Sir, do we have to rejoin the class? यस बच्चे। Okay, sir. ओके, मेरा वीडियो तो एक्चुअली बड़ा है। चलो ठीक है, एक बार वापस क्लास ज्वाइन करो। ओके ओके सर। सर। मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, वापस ज्वाइन करो।